झारखंड की राजनीति में वर्तमान समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा प्रमुखता से छाया हुआ है। एक तरफ हेमंत सोरेन ने कहा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को झारखंड में लागू नहीं होने देंगे, ना एनआरसी आएगा और ना यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक तरफ भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को लेकर ही चुनाव में आगे बढ़ रही है। अभी 3 ऐसे स्टेटमेंट्स आए भाजपा की तरफ से जो साफ दर्शा रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर झारखंड के चुनाव में आगे बढ़ने वाले हैं। हेमंता बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अवैध घुसपैठियों को लेकर बहुत सारी बातें झारखंड चुनावों में कही। इधर अमित शाह ने रोटी, बेटी और माटी का जो नारा है, वो झारखंड में दिया और इससे आगे बढ़ते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो आपकी रोटी छीन लेंगे, वो आपकी बेटी छीन लेंगे और वो आपकी माटी भी हड़प लेंगे। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने बहुत ज़्यादा इस बात को उठाया और कहा कि एक प्रधानमंत्री के मुँह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। लेकिन फिलहाल जो झारखंड की राजनीति है, वह क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाते दिखाई दे रही है? अचानक से वहां पर बाकी और मुद्दे इतने गौड़ क्यों हो गए हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड इतनी प्रमुखता से क्यों आगे बढ़ रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जान लेते हैं कि आखिर होता क्या है। देखिए, भारतीय संविधान में पार्ट 4 है जिसके अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में कहा गया है। उसमें आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें राज्य को संविधान निर्देशित करता है कि वह राज्य के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था करे। मतलब सभी तरह के धर्मों और जो भी यहाँ पे अलग-अलग प्रथाएं चलती हैं उनको लेकर एक कॉमन सिविल कोड जो है वो बनाया जाए। सरकार ने इसको लेकर, क्योंकि वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार चल रही है और आपने अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो देखा है तो उसमें 3 प्रमुख मुद्दे थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर और आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 और राम मंदिर का जो उनका वादा था, जो 1984 से वो लेके चल रहे थे, ये तो वहां पर फुलफिल हो गया। लेकिन अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई खास प्रगति नहीं हुई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन वो पुर्तगाल जब वहां पे रूल करता तब से वो इम्प्लीमेंटेड चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो वर्तमान समय में भाजपा के प्रमुख मुद्दे बन के उभरे हुए हैं। ये सारी बातें हुई कहाँ? इसको लेकर हमें चलना पड़ेगा झारखंड हाई कोर्ट में जो एक केस दायर हुआ था। डेनियल डेनिस जो कि एक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पीआईएल दायर करी और उसके थ्रू झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि संथाल परगना, जहां पर झारखंड विधानसभा की 81 में से 18 सीटें आती हैं, यहाँ पर अवैध प्रवास बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, वो इन क्षेत्र में बहुत ज्यादा आ चुके हैं। ऐसे में हेमंत सरकार को जो है यहाँ पर एक सर्वे कराना चाहिए और डिटेल रिपोर्ट सबमिट करें कि सांथाल परगना में कितने ज्यादा अवैध प्रवासी जो हैं वो बसे हुए हैं। इसके पीछे की जो दिक्कत आ रही थी, जो जनसंख्या का डिसबैलेंस हम झारखंड में देख रहे हैं, खासकर सांथाल परगना की बात करें तो 1951 जनगणना के अनुसार इस पूरी परगना में लगभग 45% आदिवासी आबादी जो है वो रहा करती थी। लेकिन 2011 आते-आते यह जनसंख्या लगभग 28% की हो गई। जबकि इन क्षेत्रों में अगर आप अल्पसंख्यक आबादी देखेंगे तो यह संख्या 10% से बढ़कर 23% की तरफ जा चुकी है। तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें जो हैं इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अवैध प्रवास बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। इनमें कुछ क्षेत्र जो हैं वो हैं देवघर, दुमका, साहिबगंज, ठाकुर, गोड्डा और जमताड़ा। यहाँ पर लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि जामताड़ा जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है अ, जहाँ पर कई ऐसी इल्लीगल एक्टिविटीज भी देखी गई हैं। साइबर क्राइम को लेकर यह एक प्रमुख क्षेत्र बनकर उभरा है भारत में। कई सारे ऐसे केसेस पकड़े गए हैं जहाँ पर जामताड़ा के ही लोग जो हैं वो साइबर क्राइम में वो उस मामले में पाएंगे कि ये लोग वहां पर काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक समस्या उन क्षेत्रों में आ रही है। एक्चुअली जो पूरा झारखंड में आप देखेंगे तो एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। रघुवर दास को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर हमेशा एसटी ही मुख्यमंत्री बना है और शायद भाजपा के
हारने का 2019 में कारण भी यही था कि उन्होंने यहाँ पर एक ओबीसी चेहरा दिया था, और जबकि राज्य में अधिकांश जनसंख्या जो है वो एसटी पॉपुलेशन की है, शेड्यूल ट्राइब की है। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप यहाँ की जनसंख्या को देखेंगे तो मुस्लिम पॉपुलेशन नियर अबाउट 15% है पूरे झारखंड में, और टोटल 81 विधानसभा सीट है, जिसमें से 15 ऐसी सीट है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन विधानसभा में जीत और हार को नियंत्रित कर रही है। इसी सीट में इनकी पॉपुलेशन नियर अबाउट 15% से लेके 40% तक है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पॉपुलेशन, जो अल्पसंख्यक आबादी है, इनकी पॉपुलेशन नियर अबाउट 20% से 40% जा चुकी है। कुछ एग्जांपल्स यहां पर हैं, जैसे कि आप देखेंगे 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये पॉपुलेशन 20 से 40 के बीच में है। इसमें जमताड़ा है जहां पे 40% है, पाकुड़ राजमहल में 36% है, गोड्डा और मधुपुर में 26, टुंडी और गांडेय में 23% जनसंख्या देखी जा रही है। लेकिन इसके अलावा 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर यह पॉपुलेशन 15 से 20% है, और यह निर्णायक भूमिका यहां पर निभा रहे हैं। इस तरीके से जैसे धनबाद का जो क्षेत्र है, यहां पर आप देखेंगे कि मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो नियर अबाउट 20% के आसपास है। इस तरीके से जो जनसंख्या को लेकर पूरे झारखंड में इस समय देखा जा रहा है, ये एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है जिससे कि वहां पर पॉपुलेशन डिसबैलेंसिंग स्टार्ट हो गई, डेमोग्राफी में काफी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड यह सीमा शेयर करते हैं, और पश्चिम बंगाल सीमा शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। तो ऐसे में आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन दोनों जगहों पर अवैध प्रवास एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा हुआ है। कई सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहां पर जो शेड्यूल ट्राइब की आबादी है, यहाँ पर इनसे विवाह करके और इनके एरिया पर भी कैप्चर करने की कई सारी खबरें जो हैं वो आपको इस समय मार्केट में दिखाई देंगी। ये तो थी पूरी लॉजिकल बातें जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की, क्योंकि झारखंड में वर्तमान समय में इंडिया गठबंधन और एनडीए, इनके बीच में लड़ाई काफी रोचक हो गई है। इंडिया गठबंधन थोड़ा पिछड़ता दिखाई दे रहा है। कारण है हेमंत सोरेन की जो सरकार है उसके ऊपर करप्शन के बहुत आरोप लगे हैं, और अवैध घुसपैठियों को लेकर भी वहां की हाई कोर्ट ने हेमंत सरकार को फटकार लगाई है। और जनसंख्या को लेकर जैसे वहां पे सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आदिवासी आबादी जो है इसको लेकर वहां पे समस्याएं बढ़ती जा रही है। कारण ये है अवैध घुसपैठिए इनके क्षेत्रों पर भी कब्जा करते दिखाई दे रहे हैं। और इंडिया गठबंधन का जो मुख्य वोट बैंक है वो आदिवासी प्लस मुस्लिम वोट बैंक है। अब भाजपा को यह पता है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक और आदिवासी वोट बैंक साथ आ जाएंगे तो भाजपा मतलब एनडीए वहां पर अपनी सरकार नहीं बना सकती है। तो इनके पास अब ऑप्शन क्या है? इस ऑप्शन को लेकर इन्होंने रोटी बेटी और माटी का नारा दिया कि रोटी बेटी और माटी को बचाएंगे, एनडीए की सरकार बनाएंगे। यह नारा वर्तमान समय में झारखंड की राजनीति में प्रमुखता से उभरता आपको दिखाई दे रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यहां पर सारी बातें चल रही हैं। हेमंत सोरेन ने साफ कहा कि अगर भाजपा यहां पर यूसीसी को लेकर आएगी तो इससे आदिवासी जो कल्चर है, जो वहां पे प्रथाएं चल रही हैं शेड्यूल ट्राइब की, उनके अंदर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन भाजपा ने यह कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो यहां पर लागू किया जाएगा, इसमें आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव ध्यान रखिए, वहां पर भी जब 400 प्लस का नारा भाजपा ने दिया था, वह उनके खिलाफ चला गया, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने प्रमुखता से कहा कि अगर भाजपा 400 प्लस लेकर आएगी तो सीधी बात है कि वह संविधान में आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर देगी। शायद यह नारा भाजपा के लिए उल्टा पड़ जाए झारखंड में। कारण यह है कि यहां पर अगर आदिवासी समुदाय को इंडिया गठबंधन या समझाने में आश्वस्त हो गया कि भाजपा अगर यहाँ पे अपनी सरकार बनाएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू जो ट्राइबल आबादी है उनके कल्चर्स को खत्म करने का प्रयास कर सकती है। तो ऐसे में भाजपा के लिए समस्या तो है यहाँ पर कि भाजपा यह चाह रही है कि जो इसका माइनस पॉइंट है वही उसका प्लस पॉइंट बन जाए। आदिवासी मुस्लिम गठजोड़ जो इंडिया गठबंधन यहां करना चाह रहा है, इसके खिलाफ वह चाह रहे हैं कि जो पूरी आबादी है ट्राइबल की वह इनके साथ चली आए, और अवैध घुसपैठियों के मुद्दे के माध्यम से अल्पसंख्यक आबादी और आदिवासी के बीच के गठजोड़ को खत्म कर दिया जाए, तो चुनाव जीतना आसान हो जाए। इसको लेकर ही वहां पर योगी आदित्यनाथ की भी कई सभाएं होने वाली हैं, जिसमें एज इट इज बटेंगे तो कटेंगे का नारा वह प्रमुखता से लेकर चल रहे हैं, और पूरे भारत में उनकी डिमांड देखी जा रही है। महाराष्ट्र में 15 सभाएं उनकी रखी गई हैं, जो सीधी बात दर्शा रहा है कि योगी आदित्यनाथ वर्तमान समय में भाजपा का प्रमुख चेहरा बन चुके हैं। हर तरफ उनकी डिमांड है, और हेमंता बिस्व शर्मा को भी झारखंड भेजा जा रहा है।
वहां पर भी वो अपनी सभाएं कर रहे हैं। तो भाजपा के लिए यूसीसी एक प्रमुख मुद्दा यहाँ पर उभर आया है और एनआरसी को लेकर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी कई बार ऐसी भी चीजें आई जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पूरे देश में अवैध घुसपैठिए कितने हैं, इनकी जनसंख्या का पता लगाना आवश्यक है। कारण यह है कि अवैध घुसपैठियों के आने की वजह से जो डेमोग्राफी होती है किसी भी क्षेत्र की, वह परिवर्तित होती जाती है। और अगर डेमोग्राफी चेंज होगी तो इससे वहां पर लैंड की प्रॉब्लम आएगी, रिसोर्सेज के इश्यूज आएंगे, फूड क्राइसिस आ जाएगी, क्योंकि सरकार सही लोगों तक अपनी योजनाएं नहीं पहुंचा सकती है। इस वजह से अवैध घुसपैठियों की संख्या का पता लगाना यह जरूरी हो जाता है। और आप देखेंगे जितने भी हमारे बांग्लादेश से जुड़े हुए सीमाई क्षेत्र जो हैं, वहां पर अवैध प्रवासियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर दिक्कतें बहुत ज्यादा हो गई हैं। और अगर इस अवैध प्रवासियों को रोका नहीं जाएगा तो भारत में दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनके लिए आपको सिटीजन होना आवश्यक है। लेकिन आपको भी पता है कि करप्शन एक इम्पॉर्टेंट क्राइसिस है इंडिया का, और इस वजह से भी कई सारे अवैध घुसपैठिए यहाँ पर आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवा लेते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में यह कहा कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो राशन कार्ड या आधार कार्ड बन रहा है, इसको बनाने के लिए सही डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन जो है वो होना चाहिए। अदरवाइज यह समस्या बढ़ती जाएगी। देश की आबादी पहले 140 करोड़ है, इसमें अगर अवैध घुसपैठिए बढ़ते जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्राइसिस किस लेवल तक जा सकती है। तो झारखंड में यूसीसी मुद्दा प्रमुख है और इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन इसी मुद्दे को अभी वर्तमान समय में लेकर आगे बढ़ रहे हैं और चुनाव में आगे चल रहे हैं। अब देखते हैं कि यह पूरी परिस्थिति कहां तक जाती है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में एनडीए गठबंधन वहां पर थोड़ा सा आगे दिखाई दे रहा है। लेकिन देखते हैं समय क्या बताता है। बाकी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, यह सब पिछले 2 चुनावों में धराशायी हो गए हैं और कुछ यहाँ पर उनके लिए कहने को है नहीं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि सर्वेस भी इस समय नहीं के बराबर आ रहे हैं। दोस्तों, हम चर्चाएं करते रहेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। इजाजत दीजिए दोस्तों को। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।